दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक कुमार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। तो इस मौके पर मैं अपने सभी गुरुजनों को तहे दिल से प्रणाम करता हूं और ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये एक मेरे सभी जो भी गुरु रहे, जिनसे भी मैंने कुछ भी सीखा है अपने जीवन में, सभी के लिए एक ट्रिब्यूट है, उनके चरणों पर वीडियो समर्पित है। और खासकर एक ऐसे गुरु जिनसे मैंने ये स्टोरी सीखी जो आपके साथ में मैं शेयर करने जा रहा हूँ, सोनू शर्मा, सेंसेशन, खासकर उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों ये स्टोरी शेयर करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा गुरु के बारे में। गुरु का जीवन में महत्व क्या है, गुरु क्या होता है। गुरु शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। गुरु का मतलब होता है अंधेरा और गुरु का मतलब होता है प्रकाश, उजाला। तो आपको जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए वो इंसान, वो फरिश्ता गुरु होता है, जो आपके जीवन में समस्या रूपी अंधकार से आपको समाधान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु होता है। जी हाँ दोस्तों, और जीवन में हमेशा गुरु को अपना हाथ पकड़ा देना, गुरु को सरेंडर कर देना। मतलब क्या है, गुरु का हाथ कभी मत पकड़ना, हमेशा गुरु को अपना हाथ पकड़ाना। गुरु का अगर आपने हाथ पकड़ा, जब भी कठिन परिस्थिति आएगी, जब भी प्रॉब्लम आएगी, जब समस्या आएगी, तो आपसे हाथ छूट सकता है या आप छोड़ सकते हो। लेकिन समस्या कितनी भी बड़ी हो, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, गुरु कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमेशा गुरु को अपना हाथ पकड़ाना है, ना कि गुरु का हाथ। दोस्तों गुरु की बात कर रहे हैं तो स्टोरी आपके साथ में जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, स्टोरी है, स्पिरिचुअल स्टोरी है वैराग्यवती की। एक राजकुमारी जो कि बहुत ही ज़्यादा ईश्वर की भक्ति में लीन होती है। उसे धन दौलत राज्य ऐश्वर्य सबसे कोई मतलब नहीं होता और ईश्वर की भक्ति में लगी रहती है। भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त होती है वो। तो एक दिन वो पूजा कर रही होती है, तो उसी टाइम पे एक चोर चोरी कर रहा होता है। उसके घर में चोर ने देखा कि लड़की है, राजकुमारी है, बहुत सीधी है, शादी है, बहुत अच्छे आभूषण इसने पहन रखे हैं, तो इसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, इससे कुछ माल लेटा जा सकता है। तो उसने क्या किया कि वो गया उसके पास, उसने कहा बेटी मुझे पानी मिलेगा। साधु का वेश बना के गया। उसने कहा कि बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल आपको पानी मिलेगा। उसने पानी दिया। उसने पूछ लिया कि आपने गुरु दीक्षा ली है? उसने कहा नहीं लिया। ऐसे लड़की जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली, मैं उससे पानी नहीं पी सकता, मैं उससे पानी नहीं लूँगा। तो लड़की ने कहा कि महाराज फिर मैं क्या करूँ, मेरे सामने से कोई साधु प्यासा चला जाए, मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो उसने कहा कि गुरु जी आप ही मुझे गुरु दीक्षा दे दीजिए। लड़की कन्या, हम यहाँ घर में गुरु दीक्षा नहीं देते हैं, उसके लिए तुम्हें जंगल चलना पड़ेगा, हमारी कुटी में चलना पड़ेगा। लड़की ने कहा ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो जो चोर बाबा थे, जो बने हुए चोर थे लेकिन बने हुए बाबा थे, उन्होंने कहा लड़की कन्या आप एक काम करो, आपके पास जितने भी धन दौलत है, आभूषण है, वो सब ले लो और लेकर जंगल की ओर चलो। लड़की ने ले लिया और गए। वहाँ पर जंगल में चोर बाबा ने लड़की को बांध दिया और बांध करके उसने कहा कि 7 दिन बाद मैं इसे खोलने आऊँगा, तब तक खोलना मत, ये गुरु जी का बंधन है। कहा ठीक है। और जितना भी उसके पास माल पानी लेके सब कुछ 71 हो गए, 9 2 11 हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि लड़की बंधी रही। उसके जो चूंकि वो राजकुमारी थे, उसके पिताजी को जब चिंता हुई, उस पता चला कि लड़की नहीं है, ढूंढना चालू किया। ढूंढते ढूंढते वो पहुंचे जंगल में, देखा तो बंधी हुई थी। तो पिताजी ने कहा कि लाओ बेटा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हें किसने बांधा हम पता करेंगे, हम उसे दंड देंगे। उसने कहा पिताजी खबरदार, आपने जो खोलने की कोशिश की, मेरे पिताजी मैं आपको प्रणाम करती हूँ, लेकिन ये मुझे गुरु जी ने बांधा है, इसे खोलने का किसी को हक नहीं है, सिर्फ वही खोल सकते हैं। पिताजी ने काफ़ी समझाने की कोशिश की लेकिन लड़की नहीं मानी। फिर क्या हुआ, वो उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि भगवान विष्णु का सिंहासन डोल गया। तो भगवान देवर्षि नारद को भेजा कि जाओ मृत्युलोक में देख के आओ क्या हो रहा है, मेरा सिंहासन क्यों डोल रहा है। देवर्षि नारद ने आके देखा तो एक सीधी सादी भोली भाली लड़की पेड़ से बंधी हुई है, आसपास उसके कोई है नहीं। उसने नारद जी ने कहा कि बेटा लाओ मैं तुम्हें खोल देता हूँ। लड़की ने कहा देवर्षि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, लेकिन ये गुरु जी का बंधन है, मैं इसे खोलने नहीं दे सकती। नारद जी ने कहा बेटा मैं खुद देवर्षि नारद तुमसे बोल रहा हूँ। देवर्षि ने कहा कि
तुम्हें किसी ने बेवकूफ़ बनाया है, किसी ने तुम्हारे साथ चापलूसी की है। उसने कहा देवर्षि, चापलूसी किसी ने की हो या नहीं की मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये मेरे गुरु की ही महिमा है जिसके द्वारा मुझे अभी 3 दिन हुए हैं, लेकिन आप जैसे महापुरुष देवों में जो सबसे श्री हैं उनके दर्शन होंगे, मुझे और क्या चाहिए। तो प्लीज़ मैं अपने गुरु जी का इंतजार करूँगी। देवर्षि परेशान होकर थक्कर हारकर गए भगवान नारायण के पास पहुँचे। उन्होंने कहा प्रभु अब आप ही चलिए, क्योंकि मेरे मनाने से वो नहीं मानी। अब परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु के स्वामी संसार को चलाने वाले वो खुद स्वयं आए उस लड़की वैराग्यवती के पास और उन्होंने कहा बेटा दुनिया का तपोबल, दुनिया की भक्ति, यज्ञ, ये सब तपस्या सब मेरे पे आके खत्म होता है। मैं तुम्हारे सामने आया हूँ, लाओ मैं तुम्हारा बंधन खोल दूँ। उसने कहा प्रभु मैं आपके चरणों पे सादर प्रणाम करती हूँ, लेकिन बंधन मुझे गुरु जी ने बांधा है और वही सिर्फ खोल सकते हैं, आप नहीं खोल सकते। भगवान ने भी कन्विंस किया लेकिन लड़की मानी नहीं। तब भगवान ने कहा कि देवर्षि जाइए उनके गुरु जी को ढूंढ के लाइए। देवर्षि ने कहा मैं कहाँ ढूंढूंगा, इतना बड़ा मृत्युलोक है। भगवान ने कहा जाओ देखो कहीं कोई चोरी वोरी कर रहे होंगे। देवर्षि निकल गए। काफी ढूंढने के बाद मिले तो ऐसा चोरी की ही तैयारी कर रहे थे, उसे पकड़ लिया। चलो भगवान बुला रहे हैं। मुझे भगवान क्यों बुलाएंगे, मैंने जीवन में कभी राम नाम न लिया, मुझे भगवान क्यों बुलाएंगे। तब उन्होंने बताया कि भैया तुमने किसी को बांधा था पेड़ से, अपने किसी शिष्य को, उसे याद आया। मैं चलो उसे छोड़ने का टाइम आ गया है। तो उसको लेकर आए और उसने उसको पेड़ से छुड़ाया। और जब छुड़ाया तो उस लड़की ने कहा कि गुरु का महत्व, जो गुरु का महत्व है, तो वहाँ से स्टोरी से हमें सीखने को मिला गुरु का जो महत्व है वो भगवान से भी ज़्यादा। इस बारे में कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाँव, तो बलिहारी गुरु अपने गोविंद जी होता है। जो गुरु का स्थान है वो भगवान से भी ऊपर है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ इस स्टोरी के साथ में। आप सभी को एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको, और मैं एक बार फिर से अपने गुरुजनों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। दोस्तों अगर आप YouTube में वीडियो देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।